आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की चुनावी यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। आज हम निकले हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ में और तकरीबन 3 जनसभाओं में हम उनके साथ रहेंगे। किस तरह से माहौल है पूरे प्रदेश में और किस तरह से मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आपको जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं देख रहा हूं चुनाव का ये दौर है, लगातार हेक्टिक लगातार आप हो जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक जनसभाएं, कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से संवाद स्थापित करना। सबसे पहला सवाल यही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग किस तरह से आपकी जो गारंटी है, सुशासन है, उसको समझ पा रहे हैं? जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है और लगातार हम चुनावी दौरे में हैं। प्रत्येक दिन हम 3 लोकसभा में 3 विधानसभा के चुनावी सभा में जा रहे हैं और हर जगह भारी संख्या में मतदाता और हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। सब में बहुत उत्साह है। सब श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए अपने अपने क्षेत्र से सांसद को भारी मतों से जिताना चाहते हैं। काहे कि सब लोग मोदी जी के 10 साल के काम को जानते हैं। उन्होंने जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए काम किया है। सबको मोदी जी के काम का लाभ मिला है। गरीबों का पक्का का मकान बना है, उनके घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, गैस का सिलेंडर मिला है, बैंक के खाते खुले हैं, उनके घर तक बिजली पहुंची है, नल द्वारा पानी पहुंचा है। और हम लोग भी सरकार बनने के बाद 3 महीने में ही जो मोदी की गारंटी के बहुत सारे काम पूरा कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं। 2 साल का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज़्यादा किसानों को वो दे चुके हैं 3716 करोड़ रुपया। 24 लाख 72 हज़ार से ज़्यादा किसान इस साल धान बेचे हैं और उनकी जो अंतर की राशि थी 13,320 करोड़ रुपया, उसको एक मुश्त देने का काम किए हैं। कांग्रेस के समय में वो अंतर की राशि 4 किस्तों में पूरे साल भर में दी जाती थी, जिसको हम लोग एक मुश्त दिए हैं। महतारी बंधन योजना में माताओं का तीसरा किस्त, कल तीसरा किस्त भी जा चुका है। हर महीना 1,000 उनको देते हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता जो आदिवासी लोगों के लिए आय का बड़ा स्रोत होता है और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता होता है, तो उसको भी 5,500 के हिसाब से के रेट से मतलब प्रति मानक बोरा खरीदने का शासन आदेश कर चुका है। तो इस सब कामों का बड़ा असर जनता में है और बहुत खुश हैं लोग। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। मुख्यमंत्री जी, चूंकि 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, पहले बस्तर में वोटिंग हुई, उसके बाद राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, अलग अलग मुद्दे लगातार हैं। अगर हम बस्तर की बात करें, नक्सल प्रभावित एक बड़ी समस्या नक्सल लगातार रहा है वहाँ पे। कांकेर की बात सामने आती, बड़ा नासूर वहाँ भी रहा है नक्सलवाद। इन चारों अगर मैं सीटों की बात करूं, आपका आकलन क्या कहता है? कौन से मुद्दे यहाँ पे रहे हैं और इन मुद्दों को खासतौर पे अगर इन समस्याओं की मैं बात करूं, नक्सलवाद जैसे घाव की, उसको खत्म करने में किस तरह का एक्शन प्लान तैयार हो रहा है? कितना प्रभाव ये पड़ेगा और इन चारों सीटों पे खासतौर पे? देखिए, 2 चरण का मतदान हो चुका है और हमारे छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 लोकसभा सीट बस्तर में मतदान हुआ है और वहाँ भी मतदान बहुत अच्छा हुआ है। 67% मतदान हुआ है और जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बस्तर लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। और दूसरे चरण के
मतदान में 3 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का। और ये तीनों लोकसभा में 75% से ज़्यादा मतदान हुआ है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तो ये तीनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीत रही है। जिस तरह से लगातार, चूंकि अगर बीते मैं 5 वर्षों की बात करूं तो भूपेश बघेल यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो लगातार एक आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है? चूंकि मैंने देखा कि आप दिल्ली में केंद्रीय परिषद की बैठक में भी गए थे जहां मैं भी मौजूद था, बहुत सारे जो बैठकें उसमें आप जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन लगातार हो रहा है, प्रधानमंत्री आपकी तारीफ करते नजर आते हैं आपकी योजनाओं को लेकर के। तो किस तरह से जो विष्णु का सुशासन है वो जमीनी स्तर पर महसूस हो रहा है और सरकार जो केंद्र सरकार है वो किस तरह इसको महसूस कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार भेदभाव नहीं करती है और पिछले कांग्रेस पार्टी की सरकार से भी कोई भेदभाव नहीं की। लेकिन स्वयं यहाँ की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि केंद्र की योजना यहाँ पर चले और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को चला जाए। 5 साल में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और उसके लिए पैसा भी भेजा गया भारत सरकार से। और भारत सरकार के हमारे जो पंचायत मंत्री थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद गिरिराज सिंह हुए और अधिकारी कई बार पत्र लिखते रहे छत्तीसगढ़ सरकार को कि आप अपना राजदान जमा करो और गरीबों का पक्का का मकान बनवाओ, लेकिन उस पर छत्तीसगढ़ की सरकार कोई ध्यान नहीं दी। उसी तरह से मोदी जी का ये संकल्प था कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुँचे और जल जीवन मिशन में उसमें भी पैसा आया। एक बार तो कांग्रेस की सरकार का टेंडर ही निरस्त हो गया और बाकी मतलब कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया। अब हम लोगों की सरकार आई है तो उसको तेजी से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भेदभाव केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से नहीं की, बल्कि ये स्वयं केंद्र की योजनाओं को लागू इसलिए नहीं कराना चाहते थे कि उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को चली जाएगी। एक लाइन आप अक्सर बोलते हैं और मंचों में कि काम हो रहा है साए साए और पैसा मिल रहा है, जा रहा है धाए धाए। एक बार मैं चाहूँगा ये लाइन कहाँ से आया? मतलब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि एक मुख्यमंत्री बिल्कुल आम आदमी की तरह सीएम हाउस में बैठते हैं और फ़ोन से बातचीत करते हैं, तो क्या यहीं से लाइन निकल कर आया? कैसा फीडबैक महिलाओं का है? देखिए, हमारे जसपुर तरफ जल्दी उसको वहाँ का जो लोकल भाषा है उसमें साए साए बोलते हैं। तो पहले तो साए साए बोलना कांग्रेसी लोग शुरू किए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मतलब भ्रष्टाचार साए साए हो रहा है, ये सब शुरुआत किए। लेकिन बाद में हमने ये शुरू किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी की गारंटी के जो वादा हैं वो साए साए पूरे हो रहे हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गया, सब लोग हमको देख के साए साए बोलना शुरू कर देते हैं। और वाकई में 3 महीने में मतलब हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 2 साल का बकाया बोनस, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत और अंतर की राशि को एक मुश्त, महतारी बंधन योजना में 3 महीने का किस्त, रामलला दर्शन योजना का शुरुआत, तेंदुपत्ता खरीदी का आदेश, 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा। ये सब काम 3 महीने में हुए हैं, मतलब बहुत जल्दी हुए हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि भाई 3 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साए साए मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी, जब आपने एक पहला लंबा इंटरव्यू दिया था सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के जी को, जो भगवा शेर भी कहलाते हैं, आपने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और आप एक बात लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में गोबर तक में घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला, बहुत सारे स्कैम सामने आए।
तो कंपेयर अगर हम दोनों का करें, हालांकि आपको 4 महीने ही हुआ है काम करते हुए, तो कांग्रेस में कैसे काम होता था, क्या करप्शन किस तरह होता था, आपको लगता है कितने स्तर पे होता था, और अभी किस तरह इसको रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं? एक बार कांग्रेस का भी आप बताएं और आप ही क्या प्लानिंग उसको बताएं मुझे। देखिए, अगर मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। काहे कि कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री हुए आज़ादी के बाद में, अधिकांश प्रधानमंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हों या श्री मनमोहन सिंह हों, सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और राजीव गांधी के समय तो बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगा और उसमें कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तो बोलते भी थे ना, 1 रुपया हम भेजते हैं तो 85 पैसा। हाँ, स्वयं राजीव गांधी स्वीकार करते थे, आम सभा में स्वीकार करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बचता है, 85 पैसा इधर उधर चला जाता है। स्वयं एक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य थे। और मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो भी पूरा घोटाले से भरा हुआ था। उस समय जब भी सवेरे समाचार पत्र देखते थे या कोई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल देखते थे तो रोज़ कोई ना कोई नया मतलब स्कैंडल सामने आता था भारत सरकार का, मनमोहन सिंह सरकार का। और उस समय कोलगेट घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ, ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदी वेस्टलैंड घोटाला हुआ, और भी मतलब कहीं नहीं छोड़े, मतलब जमीन छोड़े ना, आकाश छोड़े ना, पाताल छोड़े, हर जगह भ्रष्टाचार का आरोप मनमोहन सिंह की सरकार पर लगा। और 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास करके उनको सरकार में बैठाया था। लेकिन 5 साल खाली भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। यहाँ भी कोयला घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, डीएमएफ की राशि में घोटाला हुआ, और तो और इनका जो बड़ा फ्लैगशिप स्कीम था नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें गोबर तक का घोटाला हुआ। पूरा 5 साल इनका घोटाले में ही बीत गया। और तो और जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी महादेव सट्टा ऐप में प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगा। तो इस तरह से पूरा 5 साल कांग्रेस की सरकार का घोटाले में ही चला गया। और इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार दी। नहीं, आप पे क्या प्लानिंग है? मैं देखा हूँ जैसे आपने नंबर साझा किया कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो सीधे मुख्यमंत्री निवास में फोन कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। मैं आपके ओएसडी लोग को देखता हूँ, जिस तरह काम करने का तरीका उनका है, ग्राउंड में जिस तरह पहुंच रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए कि हमारे शासन मतलब आपके शासन का कभी ना हो भ्रष्टाचार, इसको रोकने के लिए किस तरह प्लानिंग आप लगातार किए हुए हैं, किस तरह ट्रांसपेरेंसी की ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार दायित्व संभाले तो उसी समय उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज सौभाग्य है इस देश का कि मोदी जी के शासन का 2 कार्यकाल शानदार रूप से, जानदार रूप से व्यतीत हो गया। और भारत सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप, 1 रुपया भ्रष्टाचार करने का भी आरोप आज तक नहीं लगा है। और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में मतलब करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस अपना रहे हैं। यहाँ भी करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर भी होगा, उसके ऊपर सख्ती से सरकार कार्रवाई करेगी। तो बिल्कुल दिन भर आज वैसे हम बने रहने वाले हैं। तकरीबन 3 जनसभाओं में हम मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। और मेरे साथ भाजपा के 2 दिग्गज नेता हैं, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और दूसरी ओर देखिए दिग्गज नेता है यहाँ रामविचार नेताम जी। तो किस तरह का समीकरण पूरे छत्तीसगढ़ का है, 3 जनसभाओं में किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है, हम आपको लगातार बताएंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
आपने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी के साथ में किस तरह से चुनावी तैयारियां हो रही है, किस तरह से वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, सब जानकारी आपको दिन भर की आपने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी के साथ में किस तरह से चुनावी तैयारियां हो रही है, किस तरह से वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, सब जानकारी आपको दिन भर की बता। तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सुदर्शन न्यूज की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और लगातार हम जनसभाओं को कवर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ हम लगातार बने हुए हैं। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, किस तरह के वो स्पष्ट कर रहे हैं बातों को, समझते हैं। मैं एक बात गौर कर रहा हूं कि आप अक्सर ये बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो। किस तरह जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको आप आश्वस्त करते हैं कि योजना लगातार लागू रहेगी, पहली बात। और दूसरा सवाल, ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण समाप्त कर देंगे, महतारी वंदन योजना का ये पैसा है खाली चुनाव तक है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। 3100 रुपया में धान की खरीदी ये भी चुनाव तक है, आगे 3100 रुपया में धान नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह का ये लोग मतलब भ्रम लोगों के बीच में पैदा कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी वास्तविकता को जानती है। जनता इनके भ्रम में पड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप जो लोगों से कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ राज्य का, मैं बताता हूँ, किस तरह उनको आश्वस्त करेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महतारी वंदन योजना के जरिए बड़ा वोट बैंक महिलाओं का आप लोग के पक्ष में आया, तो आप एक बार आश्वस्त भी कर दीजिए। देखिए, किसी तरह से भ्रम में नहीं आए, इसीलिए मैं उनके सामने बोलता हूँ कि मैं आपका मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ और आप जब तक हम लोगों को सरकार में रखेंगे तब तक न महतारी वंदन योजना बंद होगा, ना 3100 रुपये में धान खरीदी बंद होगा। और प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं कि ना संविधान को कोई खतरा है, न किसी का आरक्षण समाप्त किया जाएगा। तो एक हमारा बोलना उनको बड़ा मतलब विश्वास पैदा करता है उनके ऊपर में। मुख्यमंत्री जी, जैसे हम लोग शंकरगढ़ में थे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अभी हम लोग जांजगीर के आसपास थे, अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा रहा है, धर्मांतरण, और मैं खुद गवाह भी रहा हूं। जब मैं कई बार जशपुर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं करते हुए हमने देखा है कि आप जब कई बार धर्मांतरण का विरोध करते थे, कई बार आपको भी थाने में बिठा दिया जाता था, कई तरह से हिंदू संगठनों पर कार्रवाई होती थी। तो एक बार आप आश्वस्त ये भी करिए किस तरह की प्लानिंग है कन्वर्जन को रोकने के लिए, क्योंकि मैं लगातार रिपोर्टिंग में देखा भी है मैंने। देखिए, पिछले 5 साल कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय धर्मांतरण को बहुत सह मिला, बढ़ावा मिला। हम लोग धर्मांतरण के खिलाफ में शिकायत करते थे, उस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती थी, बल्कि करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता था, क्योंकि धर्मांतरण करके वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे। और योगेश जी, हम तो ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जशपुर, कुनकुरी, जहाँ पर पहले और जोरों से धर्मांतरण का काम चलता था, गोहत्या होती थी। उस एरिया में हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का अवतरण हुआ था। उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया, अपने हाथ से धर्मांतरित लोगों का पैर धोते थे और उनको फिर से हिंदू बनाने का काम करते थे। तब आज जाके वो क्षेत्र बचा हुआ है और दर्जनों उन्होंने पदयात्राएं की,
धर्मांतरण के खिलाफ में, गोहत्या के खिलाफ में, तब जाके वो क्षेत्र बचा है। और हम लोग तो इसके विरोध में हैं और आने वाले समय में सरकार में और इसमें कड़ी कोई कानून लाना पड़ेगा तो वो भी लाएंगे। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक विषय लगातार आता है, चूंकि स्वास्थ्य का जो विषय है वो आपके इंटरेस्ट का विषय है। लगातार हमने देखा है जब आप केंद्रीय मंत्री थे तो आप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लोगों से इंटरेक्ट लगातार करते थे। मैं अभी जब शंकरगढ़ में था, आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात कही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए, ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी लगातार मिल सके, इसके लिए किस तरह प्रयास हो रहा है और किस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? देखिए, आजकल ऐसा समय आ गया है कि वायुमंडल भी दूषित हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो गांव के लोगों को भी आजकल बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है। और वो तो धन्य है कि नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत योजना शुरू किए, जिसमें 5 लाख उनको बीमारी के इलाज के लिए पैसा मिल जा रहा है। और आज वो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करने का हिम्मत करते हैं, अन्यथा प्राइवेट अस्पताल के लिए तो गरीब सोच ही नहीं सकता था। हाँ, और अब तो हम लोग के चुनावी इस संकल्प पत्र में है मोदी की गारंटी 2024 में कि अब तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनेगी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 70 साल से ऊपर वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाएगा। उनको 5 लाख रुपया बीमारी के इलाज के लिए शासन की तरफ से दिया जाएगा। आज एक नई खबर सामने आई है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि हम लव जिहाद सुने हैं अब, लेकिन एक नए जिहाद की बात वो कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो वोट जिहाद को लगातार अपील कर रहा है, लोगों से वोट जिहाद फैलाने की अपील कर रहा है। ये इंडी गठबंधन का जिस तरह से बयान सामने आता है, चूंकि प्रधानमंत्री पहले भी बोल सके हैं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते थे कि यह देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो कांग्रेस की मंशा क्या है, इंडी गठबंधन की मंशा क्या लगती है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भी बोल चुके हैं जब प्रधानमंत्री थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले मुसलमानों का हक है। तो ऐसा इस देश में नहीं चलने वाला है। यहाँ तो सभी वर्ग के लोग रहते हैं, SC, ST, OBC, सामान्य सभी वर्ग के लोग रहते हैं, तो सबका बराबर का हक है। सभी देश की चिंता करते हैं तो देश की संपत्ति में सबका बराबर हक है। लेकिन हमेशा ये कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है, कुछ समुदाय के विशेष के लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह से तुष्टिकरण की बात करती है। ये कांग्रेस ने एक वादा ये भी किया है कि साल में हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, और जो तरह तरह के वादे हैं कांग्रेस पे, हालांकि विधानसभा चुनाव में हम सब ने देख लिया है, लेकिन आपको लगता है कि केवल वादे हैं या ये जमीनी स्तर पे कांग्रेस कुछ करती भी है ऐसा? ये वादे नहीं है, झूठे वादे। इनको हार स्पष्ट दिख रहा है और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं जनता के बीच में जाके बोलने के लिए, और इसीलिए भ्रम पैदा कर रहे हैं और इस पर जनता बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है। काहे कि पहले ही जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार से धोखा खा चुकी है। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक नासूर है और जिस तरह से एक्शन प्लान हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, हाल फिलहाल में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो किस तरह से, चूंकि प्रधानमंत्री की बात करूं, मैं गृह मंत्री की बात करूं, ये लगातार कहते रहे कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस टर्म में हम लोग जरूर खत्म कर देंगे। किस तरह का प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं नक्सलवाद खत्म करने को लेकर के? जब से हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं और 29 नक्सली एक दिन में मारे गए हैं, जिसमें 20 लाख के 2 इनामी नक्सली, 10 लाख की 1 नक्सली एक दिन में मारे जा रहे हैं और लगातार सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो नक्सलवाद के साथ हम लोग की लड़ाई बहुत मजबूत है और चूँकि आज डबल इंजन की भी सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और
आदरणीय गृह मंत्री जी वो भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से जल्दी नक्सलवाद ख़त्म हो और इसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और निश्चित ही नक्सलवाद यहाँ से ख़त्म होकर रहेगा। चलिए, आप लगातार चूंकि प्रवास में हैं, मैं देख रहा हूं कि एक थकावट भी होती है बार बार शेड्यूल में। एक आखिरी अपील लोगों से आप कर दीजिए कि भाजपा के पक्ष में लोग जो हैं वोट कर डालें किस तरह से, और दूसरा जो मताधिकार है उसका भी प्रयोग करें। तो एक बार आप लोगों से अपील कर दीजिए आखिरी सवाल। मैं छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा क्षेत्र जिनका तृतीय चरण में 7 मई को मतदान होना है, वहाँ के सभी मतदाता भाई बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला 7 मई को सब अपना अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के अपने अपने क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं और श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें ताकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी सेवा निरंतर करते रहें और इस देश को आने वाले 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरा सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा कर पाएँ और 2047 तक विकसित भारत के रूप में हमारे देश को वो खड़ा कर पाएँ। यहाँ की 11 सीट और देश में 400 पार का आंकड़ा पूरा हो जाएगा ना? जिस तरह से रिस्पांस है जनता का, भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुझान है, हमको तो पूरा विश्वास लगता है कि छत्तीसगढ़ की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और केंद्र में भी 400 पार का जो नारा है वो भी पूरा होते दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मानते हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का है उसका फायदा लोगों को मिलेगा, खासतौर पे भाजपा के लोगों को। और जिस तरह से 11 सीट जीतने की जो बात लगातार सामने आती है, विष्णुदेव साय ये दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहने वाला है। फिलहाल अपने सहयोगी विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, छत्तीसगढ़।